नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक विचार में। आज हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, किस तारीख को है और रामनवमी कब मनाई जाएगी। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि का पूजन कैसे करना चाहिए, किन महिलाओं को व्रत रखना चाहिए और किन्हीं नहीं रखना चाहिए। व्रत और पूजा के नियम क्या है। चैत्र नवरात्रि फाल्गुन मास के समाप्त होते ही शुरू हो जाती है। होलिका दहन के बाद चैत्र मास का आरंभ होता है और इसी के साथ हिंदू नववर्ष भी शुरू होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी समय देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। घट स्थापना, कलश स्थापना किस दिन और किस शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, अखंड ज्योत जलाने का सही तरीका क्या है, पूजा विधि और मंत्र कौन कौन से हैं, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। नवरात्रि में माता रानी की आराधना करने से सभी दुख और संकट समाप्त हो जाते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं जबकि कुछ पहले और आखिरी दिन उपवास रखते हैं। हर किसी की अपनी मान्यताएं होती है और हर उपासना का अपना महत्व होता है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आप जानते हैं कि नवरात्रि साल में 4 बार आती है। इनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 प्रमुख नवरात्रि जिन्हें बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि नया संवत हिंदू नव वर्ष शुरू होने के साथ आती है और बहुत शुभ मानी जाती है। अश्विन नवरात्रि, जिसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है, दशहरे से पहले आती है और इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। माघ नवरात्र और आषाढ़ नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है जिनका विशेष महत्व साधकों के लिए होता है। चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है क्योंकि यह नए संवत के आरंभ के साथ आती है और इस दिन ग्रहों की स्थिति से पूरे वर्ष की संभावनाओं का आकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसी समय यह निर्धारित होता है कि इस वर्ष का राजा और मंत्री कौन होगा, ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी और आने वाला समय लाभकारी होगा या नहीं। लेकिन ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि पुराणों और ज्योतिषीय गणनाओं में इन बातों का उल्लेख किया गया है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना, अखंड ज्योत जलाना और खेतड़ी बोना, जवारे उगाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र या तांबे पीतल का घड़ा लें। खेतड़ी बोने के लिए चिकनी मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी लें जिसमें जौ आसानी से उग सके। जौ जवारे के लिए 1 मुट्ठी बीज पर्याप्त होंगे। अधिकतम 100 ग्राम तक ले सकते हैं। मां दुर्गा की पूजा के लिए मूर्ति या तस्वीर रखें। अखंड ज्योत जलाने के लिए तेल या घी का बड़ा दीपक या कटोरी का उपयोग करें। यदि अखंड ज्योत जलाना संभव ना हो तो नियमित दीपक जलाकर भी माता की आराधना कर सकते हैं। कलश स्थापना के साथ व्रत और पूजन का संकल्प लें। इसके बाद मां दुर्गा की आराधना करें और पूरे नवरात्रि मां के 9 रूपों की पूजा विधि का पालन करें। अखंड ज्योत जलाने के लिए यदि आप 9 दिनों तक दीप जलाना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम 1 किलो घी या तेल की आवश्यकता होगी। इसे पहले से लेकर रख लें। कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी का या धातु का कलश लें। यदि आपके पास पहले से कोई तांबे या पीतल का कलश उपलब्ध है तो उसे भी उपयोग में ला सकते हैं। कलश पर रखने के लिए नारियल की आवश्यकता होगी। यदि आपके क्षेत्र में पानी वाला नारियल मिलता है तो उसे लें, लेकिन यदि वह उपलब्ध नहीं है तो सूखा नारियल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कलश को सजाने के लिए एक लाल वस्त्र या चुन्नी लें। कलश के अंदर हल्दी की गांठ, चांदी का सिक्का यदि उपलब्ध हो, सामान्य सिक्का, अक्षत, चावल, सुपारी और थोड़ी सी दूर्वा डालें। ये सभी सामग्री शुभ मानी जाती है और माता लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए उपयोगी होती है। कलश स्थापना के लिए लकड़ी की एक चौकी लें। चौकी पर बिछाने के लिए पीले या लाल रंग का वस्त्र रखें। माता के श्रृंगार के लिए सुहाग सामग्री जैसे चूड़ियां, लिपस्टिक, बिंदी, कुमकुम और रोली जरूर रखें। पूजा सामग्री में रोली, मोली, इलायची, धूप, दीप और भोग के लिए मिठाई या फल रखें। यदि संभव हो तो ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। अखंड ज्योत जलाने के लिए दीपक, बाती और पर्याप्त तेल या घी पहले से तैयार रखें। पूजा के लिए बैठने से पहले एक तांबे या पीतल का लोटा लें
उसमें पहले गंगा जल डालें और फिर शुद्ध जल से भर लें। अब पूजन विधि की ओर बढ़े। सबसे पहले पूजा स्थल का शुद्धिकरण करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और पूजा स्थल पर हल्का जल छिड़के ताकि स्थान शुद्ध हो जाए। जो भी सामग्री आपने पूजा के लिए इकट्ठा की है उसका भी शुद्धिकरण करें ताकि पूजा पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ संपन्न हो सके। जहां पूजा करनी है वहां जल और पुष्प छिड़क कर शुद्धिकरण करना है और मंत्रों का उच्चारण करना है। इस प्रकार आप पूजा स्थल को पवित्र कर लेंगे। जब स्थान और सामग्री शुद्ध हो जाए तो माता की चौकी लगाइए। चौकी पर सफेद या पीला वस्त्र बिछाइए। यदि चौकी उपलब्ध नहीं है तो जिस स्थान पर पूजा करने वाले हैं वहां उचित व्यवस्था करें। अब सबसे पहले माता की तस्वीर या मूर्ति को वहां स्थापित करें। माता को विराजमान करने के लिए अक्षत लेकर उनका आसन बनाएं और फिर तस्वीर या प्रतिमा को वहां रख दें। इसके बाद जो जवाहरे जौ बोने वाले हैं उन्हें 1 या 2 घंटे पहले पानी में भिगोकर निकाल लें। मिट्टी के पात्र को अच्छे से धोकर शुद्ध करें। उसमें रेत डालें और फिर जौ डालें। जौ डालने के बाद उस पर हल्की सी मिट्टी की परत डालें। माता की दाहिनी ओर इस पात्र को रखें। इसके ऊपर यदि चाहें तो कलश रख सकते हैं या फिर अलग से भी कलश स्थापना कर सकते हैं। यदि अलग से कलश स्थापित कर रहे हैं तो पहले उसके नीचे चावल या गेहूं रखें और फिर उस पर कलश स्थापित करें। कलश में गंगाजल डालें और उसमें हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी, 1 रुपया का सिक्का या चांदी का सिक्का, कमल गट्टे यदि उपलब्ध हो सुपारी और डालें। सुपारी और सिक्का डालना आवश्यक है। बाकी सामग्री ना होने पर भी कोई समस्या नहीं है। अब कलश को ढक दे और उस पर थोड़ा सा अक्षत डालें। फिर उसके ऊपर नारियल स्थापित करें। नारियल के ऊपर चुनरी लपेटें या फिर यदि चुनरी उपलब्ध ना हो तो कलावा यह सफेद धागा लपेट सकते हैं। नारियल को कलश के ऊपर इस प्रकार रखें कि उसका मुख आपकी ओर रहे। अब अखंड ज्योत जलाने की तैयारी करें। इसके लिए एक बड़ा दीपक लें, उसमें बत्ती लगाएं और किसी पात्र में रखकर घी भर दें। ज्योत स्थापित करने के लिए उसके नीचे भी चावल रखें। चावल का आसन बनाकर उस पर ज्योत रखें। ये ज्योत 9 दिनों तक निरंतर जलती रहनी चाहिए, इसलिए इसे सुरक्षित स्थान पर रखें। अब भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इस प्रकार पूजा की संपूर्ण आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण हो गई है और आप माता की आराधना के लिए पूरी तरह तैयार है। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले संकल्प लिया जाएगा। संकल्प से पहले जल से शुद्धिकरण किया जाएगा। आप आसन पर बैठे अपने हाथ पृथ्वी पर लगाएं और माता पृथ्वी से प्रार्थना करें। मंत्र उच्चारण करें। ओम पृथ्वी, दयादत्ता, लोक देवी, विष्णुनाथ तथा महादेवी। पवित्रम गुरु आसन। यदि आप विवाहित हैं और संभव हो तो पति पत्नी साथ में पूजा करें। अब जल से आचमन करें। सीधे हाथ में जल ले और सामग्री के साथ एक दीप प्रज्वलित करें। यदि संभव हो तो अखंड ज्योति जलाएं। नवरात्रि में अखंड ज्योति का विशेष महत्व होता है। यदि आप पूजा या व्रत न भी करें लेकिन माता के लिए 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है और माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब व्रत का संकल्प लिया जाएगा। संकल्प के लिए सीधे हाथ में जल, अक्षत और 1 रुपया का सिक्का लें। 3 बार ओम श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु बोले, फिर अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं उसका पता, घर, नंबर, क्षेत्र, शहर और तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष का उल्लेख करें। संकल्प में यह बोले कि आप चैत्र नवरात्र स्थापना, अखंड ज्योत स्थापना, व्रत पूजन कर रहे हैं और इसे माता के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। संकल्प में जो भी पूजा कर रहे हैं उसका स्पष्ट वर्णन करें। संकल्प एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके बिना पूजन का पूर्ण फल नहीं मिलता। यह वैसा ही है जैसे बैंक खाते में पैसे तभी जुड़ते हैं जब आप सही प्रक्रिया अपनाते हैं। संकल्प ये सुनिश्चित करता है कि आप कौन हैं, कहाँ बैठे हैं, किस गोत्र से हैं और किस उद्देश्य से पूजा कर रहे हैं। संकल्प पूरा होने के बाद अब पूजन आरंभ किया जाएगा। सबसे पहले गणेश जी का पूजन होगा। गणेश जी का आह्वान करें और बोले, जय गणेश जी महाराज की जय। इसके बाद गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को आसन अर्पित करें।
आसन के लिए अक्षत चढ़ाएं और जल अर्पित करें। गणेश जी के सामने एक कटोरी रख दें और वहां एक पत्ते पर जल अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी को रोली और कुमकुम से तिलक लगाएं। धूप दिखाएं और फूलों की माला अर्पित करें। गणेश जी को लड्डू अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। इस प्रकार गणेश जी की पूजा संपन्न होगी। इसके बाद माता का पूजन और पाठ करना है। पूर्ण श्रद्धा भाव से नवरात्र का व्रत महिलाएं रखती हैं, लेकिन पुरुष भी व्रत रख सकते हैं। नवरात्र के व्रत में फलाहार किया जा सकता है। कुछ लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं। यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। व्रत के दौरान सात्विकता का पालन करना आवश्यक है। व्रत के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी को कष्ट न दें और जितना संभव हो सके दान करें। नवरात्रि में दान का विशेष महत्व होता है। इन 9 दिनों के दौरान घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या कलह नहीं होना चाहिए। सुबह और शाम माता की आरती अवश्य करें। आरती के लिए कपूर जलाएं और दीपक प्रज्वलित करें। प्रसाद के रूप में मिठाई या लड्डू अर्पित करें। 9 दिनों तक माता की आरती करें और नवमी के दिन कम से कम 9 कन्याओं को भोजन कराएं। कन्याओं को भोजन कराने से नवदुर्गा माता प्रसन्न होती है। भोजन के बाद 9 कन्याओं को दक्षिणा दें और उन्हें लाल चुनरी भेंट करें। उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। इसके बाद जो कलश आपने स्थापित किया था उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित करें। इसी के साथ माता की मूर्ति को भी विधि पूर्वक विसर्जित करें। उसको घर में नहीं रखना चाहिए, इसलिए मूर्ति को पवित्र नदी में जाकर कलश के साथ विसर्जित कर दें। माता का भंडारा करें और आपकी जो भी मनोकामना है माता लक्ष्मी और माता वैष्णो अवश्य पूर्ण करें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। चैत्र नवरात्रि 2025 का शुभारंभ 30 मार्च 2025 रविवार से होगा और समापन 6 अप्रैल 2025 रविवार को होगा। इस वर्ष नवरात्रि 8 दिनों की होगी क्योंकि अष्टमी और नवमी तिथियां एक ही दिन पड़ रही है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च 2025 को सुबह 6:01 से 10:02 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना शुभ माना जाता है। नवरात्रि पूजन के दिन इस प्रकार रहेंगे। 30 मार्च मां शैलपुत्री की पूजा, 31 मार्च मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, 2 अप्रैल मां चंद्रघंटा की पूजा, 2 अप्रैल मां कूष्मांडा की पूजा, 3 अप्रैल मां स्कंदमाता की पूजा, 4 अप्रैल मां कात्यायनी की पूजा, 5 अप्रैल मां कालरात्रि की पूजा, 6 अप्रैल मां महागौरी की पूजा। इस वर्ष अष्टमी और नवमी एक ही दिन आएगी। इस बार मां दुर्गा का आगमन और प्रस्थान दोनों हाथी पर हो रहा है, जो शुभ संकेत माना जाता है। साथ ही मां के आगमन से धन और धान्य में वृद्धि होती है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धन्यवाद।